Hello children, I welcome you in your GK class. Good morning children, how are you? Okay, top of the world, very good. बेटा आज हम GK के क्लास 3rd में लेसन नंबर 11 करेंगे बेटा। आपको पता है लेसन नंबर 11 का क्या नाम है? फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आज हम उन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 11 ऑफ जीके, दैट इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ओपन योर बुक ऑफ जीके एंड पेज 17 और देखो इसमें क्या है। इसमें है आज के फेस्टिवल्स जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बेटा सी दिस पिक्चर, आपको पता लग रहा है ना ये दिवाली सेलिब्रेशन है। यस, यह फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? ओके, इस दिन भगवान राम 14 इयर्स के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। रावण का वध किया था और 14 इयर्स के बाद अयोध्या आ गए थे। इस खुशी में लोगों ने दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया था, वेलकम किया था बेटा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। देखो बेटा, यह मेनली सिख फेस्टिवल है और इसे प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड to mark birthday of Sikh Gurus। बेटा देखो, यह फेस्टिवल अच्छाई की बुराई पर विजय है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसी कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। Now see this picture beta, can you tell me the name of this festival? Yes, this is known as the festival of colors। यह रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग जो है डिलीशियस डिश गुजिया भी बनाते हैं ना बेटा। बच्चे एक दूसरे पर रंग डालकर इस त्योहार को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। बेटा देखो, ये है दुर्गा पूजा और दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। स्पेशली जो है बेटा ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है और लोग देवी दुर्गा की बेटा पता है कितने दिन तक पूजा करते हैं? 9 डेज तक पूजा करते हैं। देखो बेटा, ये कौन सा फेस्टिवल है? यस, रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सिस्टर्स टाई राखीज ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी हेल्थ के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करती है और बदले में ब्रदर्स उनको क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। बेटा सी दिस पिक्चर, दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th अप्रैल एवरी ईयर। यह पंजाब का फेमस फेस्टिवल है। इस दिन लोग घर में नई क्रॉप्स आने की खुशी में भगवान का थैंक्स करते हैं बेटा। ओके, लेट अस स्टार्ट टू डू अवर एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर पेंसिल्स एंड इरेजर एंड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली। अब आपने बेटा इनके स्पेलिंग्स लिखने हैं। DIWA
LI। बेटा आपने जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल स्टार्ट करना है, समझ में आए बेटा? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। दिवाली, DIWALI। आई होप यू हैव रिटन। सेकेंड है बेटा हमारा बर्थडे ऑफ सिख गुरुज। बर्थडे ऑफ सिख गुरुज को क्या कहते हैं बेटा? गुरु पूर्व। जी का आप जो है जी कैपिटल डालोगे गुरु का, और पूर्व का P कैपिटल डालोगे। नाउ राइट डाउन द स्पेलिंग्स बेटा। GURUAB, I am repeating the spellings. G capital letter बेटा, URU, P का जो है P कैपिटल, PURAB, गुरुपूर्व। नाउ नंबर 3, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। कौन सा फेस्टिवल है बेटा? वो दशहरा। देखो बेटा, दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। आई एम रिपीटिंग द स्पेलिंग्स बेटा। DUSS, दो बारी S मतलब, ठीक है ना? EHRA, दशहरा। नंबर 4 है हमारा फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार। पता है ना कौन से रंगों का त्योहार बेटा हमारा? होली। अब आप नंबर 4 पे क्या लिखोगे? होली, HOLI, होली। H कैपिटल डालोगे बेटा। होली की स्पेलिंग मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं आपके लिए, HOLI, होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नाउ कम टू द 5th blank, गॉड वर्शिप ऑफ दुर्गा। कौन से दिन होते हैं बेटा दुर्गा की पूजा? वेस्ट बंगाल में दुर्गा की पूजा कब होती है? यस, वेरी गुड, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। देखो बेटा इसके स्पेलिंग राइट डाउन करो। DURGA, डी का बेटा दुर्गा का D कैपिटल लिखोगे आप। PUJA, पूजा। I am repeating the spellings. DURGAPUJA, Durga Puja. Now come to the number 6. It is the festival when sisters tie Rakhi on their brother's wrist. अपने भाई की कलाई पर राखी कब बांधते हैं बेटा? आने वाली है राखी, पता है ना आपको? यस, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। अब इसके स्पेलिंग लिखो बेटा, फिर इन द ब्लैंक में अपने RAKSHA, रक्षा। बंधन, BANDHAN, रक्षा बंधन। रिपीटिंग द स्पेलिंग्स अगेन बेटा। RAKSHA,
बी, कैपिटल डालोगे बेटा बी, ए एन डी एच ए एन, रक्षा बंधन। नाउ कम टू द 7th वन, हार्वेस्ट फेस्टिवल। आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब के हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम लिखोगे बेटा। क्या नाम है आप बताओगे आप? बैसाखी, बैसाखी। अब इसके स्पेलिंग लिखो बेटा नंबर 7 में, BAISAKHI, बैसाखी। रिपीटिंग द स्पेलिंग्स बेटा, BAISAKHI, बैसाखी। I hope you have done the exercise. Okay. आज हम एक और इम्पॉर्टेंट डे के बारे में जानेंगे, वो है कारगिल विजय दिवस। ओके बेटा, आज मैं आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में बताऊंगी। बेटा आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of July एवरी ईयर। और जो कारगिल है वो कश्मीर में एक प्लेस का नाम है जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पर है। और कारगिल में बेटा यहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कारगिल में ही इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे कारगिल युद्ध भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह युद्ध क्यों हुआ था। आपने ध्यान से सुनना है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मई 1999 को कारगिल जिले से स्टार्ट हुआ था। और इस युद्ध के होने का कारण पता है क्या था? जो पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी थे वो भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करने लगे थे। ठीक है, वो फोर्सिबली भारत आने लगे और कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा करने लगे। ठीक है बेटा, जैसे ही इसके बारे में हमारी इंडिया आर्मी को पता चला तो दोनों देशों के बीच पता है क्या हुआ? युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध बेटा तकरीबन 3 महीने चला और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने डटकर पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया। और इसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने देश की सीमा से बाहर निकाल दिया। आपको पता है इस युद्ध में 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया था और 527 सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई। लेकिन बेटा अंत में भारतीय सेना ने कारगिल में 18,000 फीट की ऊंचाई पर अपना तिरंगा लहराया और भारत की इस युद्ध में जीत हुई थी। बेटा इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में और उन शहीदों को सम्मान देने के लिए हम हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस रूप में मनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से पता क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और कोई भी मुसीबत आए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।